आके बिहारी लाल की जय हो। आज पहला दिन है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक मेले में दो बच्चे जा रहे हैं और एक का हाथ पिताजी ने पकड़ रखा है और एक बच्चे ने अपने पिता का हाथ पकड़ रहा है, तो बताओ दोनों में से कौन सुरक्षित है? एक बच्चा है जिसने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा है और दूसरा बच्चा है जिसका हाथ पिता ने पकड़ रखा है। बताओ कौन सुरक्षित है? जिसका हाथ पिता ने, क्योंकि अचानक भीड़ का रेला है तो हाथ छूट सकता है, लेकिन पिता ने हाथ पकड़ रखा फिर छूटने वाला। तो इसलिए आज ठाकुर जी को अपना हाथ पकड़ाओ, जरा ऐसे उठाओ हाथ जरा और बोलो कन्हैया सामरिया कन्हैया अच्छा अब कन्हैया को बुलाने का एक मंत्र है भैया। नाविक को बुलाना कोई ना कोई, तो कन्हैया को बुलाने का एक मंत्र है। कौन? राधा नाम ले राधे राधे जपो चले आएंगे। तो इसलिए जरा मस्ती में मात्र 30 सेकंड के लिए दोनों हाथ उठाते हैं, मेरे साथ बोलना है क्या? जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय श्यामा 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 श्यामा, जय श्यामा 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 श्यामा।
राधे राधे, जय राधे 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 राधे। बोल दो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोलो। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल। तो आज पहला दिन है, हमने ठाकुर जी के हवाले अपने जीवन की डोर सौंप दिया। अच्छा देखो, आपने नोट किया है, जब आप कभी नाव पर जाकर बैठते हो, कभी नाव वाला पूछता कि आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कौन सी बिरादरी के हो, हिंदुस्तान के हो, इंग्लैंड के हो, वो नहीं पूछता। उससे तो कम 2, 4, 10 रुपए से मतलब होता है, और पार लगाना उसका मकसद होता है। तो ऐसे ये भागवत भी एक नाव है, यहाँ पर भी कोई ना छोटा है ना बड़ा है, ना कोई अनपढ़ है ना ज्ञानी है। तो हम तो भगवान की नौका में आपको बैठना है, बस थोड़ा मेहनत आपको करनी, बाकी पार ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे कन्हैया जी की है। मेहनत क्या करनी है? आपको समय से आना है और समय पर जाना है। लेकिन लोग आते बाद में, जाने के पहले सोच लेते हैं। देखा ना, तो भागवत कहता तरणी भूत भवार नवे, ये भव सागर से पार जाने की एक नौका है। आइए भागवत जी का महात्म्य, जो कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण से लिया गया है। महात्म्य का पहला श्लोक आइए हम सब लोग गाते हैं, हाथ जोड़ करके सब लोगों ने मेरे साथ बोलना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जो पहला ही श्लोक है, बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा श्लोक है। सच्चिदानंद बड़ा प्यारा शब्द है, शब्द सत, चित्त और आनंद। सत्य मने जो कभी बंधता नहीं है। परमात्मा बंधन मुक्त है, हम सब बंधे हुए हैं। बोलो, हम सब बंधे हुए हैं। आपने देखा कोई आदमी सुबह घर से निकलता लेकिन शाम को लौट के कहां आता? अच्छा, कोई पक्षी किसी पिंजरे में हो और पिंजरे का दरवाजा खुल जाए और वो निकल जाए तो शाम को लौट के आएगा? लेकिन एक इंसान है जो बेचारा सुबह जाता है, शाम को सुबह का भूला, शाम को बेचारा घर। तो बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन परमात्मा बंधन मुक्त है, तो बनता नहीं है। हमारी एक सीमा है। देखो, संसार में भगवान ने सबको एक सीमा से बांध रखा है। आपने देखा समुद्र, समुद्र में इतनी सारी नदियां गिरती हैं, लेकिन कभी समुद्र भरता नहीं, सीमा में बांध रखा परमात्मा। लेकिन परमात्मा बंधन मुक्त है। आप देखो, आप क्या 2-4 दिन कंटिन्यू बारिश हो जाती है, यहाँ पानी पानी भर जाएगा, लेकिन समुद्र के भरता। सूर्य को देखो सीमा में बांध रखा, हवा को सीमा में बांध रखा है, लेकिन परमात्मा स्वयं बंधन मुक्त है।
तो सत माने होता है जो बंधन से मुक्त है, जो कभी बनता नहीं। सत माने होता है जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सब पर काल का प्रभाव पड़ता है। बचपन में कैसा था, फिर युवावस्था आई, और फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, तो कैसे कैसे। सत माने जो कभी बदलता नहीं है, परमात्मा में बदलता नहीं। दूसरा है चित। चित माने होता है प्रकाश। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। हमारे शरीर में भी परमात्मा विद्यमान है। किस किस रूप में है? पहला है साउंड के रूप में, साउंड माने ध्वनि के रूप में। दूसरा है ज्योत के रूप में। तीसरा है ज्ञान के रूप में। पहला है साउंड के रूप में। आप कानों से साउंड सुनते हो, आपके अंदर भी साउंड होती है ना, बोलो। जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं स्टेथोस्कोप से, तो अंदर साउंड हो रही है ना। और कोई मूली के परोंठे खा ले तो भी ठीक है। मैंने कुछ कहा? मैं तो कभी कुछ कहता ही नहीं हूं, आप थोड़ा ज्यादा समझते हैं। तो परमात्मा साउंड के रूप में है। दूसरा है ज्योत के रूप में है। आप आंख से देखते हो, ज्योत के रूप में। और तीसरा है ज्ञान के रूप में। देखो, आंखें भी ठीक ठाक है, कान भी ठीक ठाक है, मुंह भी ठीक ठाक है, लेकिन ज्ञान नहीं है, तो उससे लोग क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। तो ज्ञान के, तो परमात्मा तीन रूपों में हमारे इस भौतिक शरीर में विद्यमान है। तो चित्त माने होता प्रकाश, तो परमात्मा के प्रकाश रूप में विद्यमान है। अब देखो, प्रकाश दिखाई नहीं देता, महसूस तो होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे आप बिजली के तार में देखते हो, उसमें करंट होता है, लेकिन करंट दिखाई पड़ता है, तो महसूस कब होगा? जब आप पंखा चलते हुए देखते हो, लाइट जलते हुए देखते हो, या कभी भूले से गलती से हाथ लगा लो, तब पता चलता है उसमें कुछ है। तो परमात्मा चित्त रूप में, प्रकाश रूप में है। तीसरा है आनंद रूप में, भगवान आनंद रूप में है। हम सब खुशी में हैं, लेकिन परमात्मा आनंद में है। और जहां खुशी होती है वहां दुख भी होता है। अभी आपकी किसी ने तारीफ कर दी, चेहरा अलग ही नजर आएगा, और किसी ने दो चार गालियां दे दी, चेहरे का रंग ही है। हम लोग इसमें फील करते हैं, लेकिन परमात्मा आनंद स्वरूप है। उसे लोग न जाने कितनी गाली थे भगवान को, लोगों ने भगवान को छोड़ा, तो हम और आप तो फिर। लेकिन परमात्मा को गुस्सा, लोग कितनी बुराई करते हैं, लोग कितनी प्रशंसा करते हैं, तो ये भगवान सम रहते हैं। तो आनंद स्वरूप है, इसीलिए भगवान का एक नाम है आनंद घन। और जब कन्हैया जी आते हैं तो भी क्या कहा जाता है? कृष्ण नंद घर आनंद भयो। और जब राम जी का नामकरण संस्कार हुआ, तो वहां पर भी आनंद शब्द लिख दिया गया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सी करते त्रैलोक सुपासी। किसो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक पावे विश्रामा, अखिल लोक पावे विश्रामा। जो आनंद के समुद्र है, ठीक है। तो आनंद कहां मिलेगा? आनंद तो भगवान के पास ही मिलेगा। लेकिन हमारी कंडीशन कैसी है? हमारी कंडीशन ऐसी है जैसे किसी सब्जी वाले की दुकान में गए और सब्जी वाले से कहा, भाई साहब 1 किलो रसगुल्ले देना। सब्जी वाले कहा, भाई साहब ठीक ठाक है नहीं है, ये सब्जी की दुकान है, रसगुल्ले थोड़ी मिलेंगे, रसगुल्ले तो मिठाई वाले की दुकान पे मिलेंगे। तो हमारी कंडीशन भी ऐसी है, हम संसार में आनंद ढूंढते हैं। चलो भैया एसी लेके आते, आनंद मिलेगा, लेकिन एसी खराब हो गया तो सारा आनंद गायब। कार ले आते हैं, इसमें हम आनंद मिलते हैं, लेकिन वो खुशी मिल सकती है। और जहां खुशी होगी तो वहां, जैसे घर में पोता हो जाए, घर में पोता हो जाए तो बड़ी खुशी मिलती है भाई। इधर सासू माँ को बड़ी खुशी मिलती है, देखो मैं दादी बन गई, दादाजी बन गए, मैं पापा जी बन गया, मैं बड़ी खुशी मिलती है।
और उसी बर्थडे मनाया, बर्थडे 1 साल का हो गया, बर्थडे मनाया, खूब पार्टी करी, बड़ी खुशी मिली में लोग आए, इतने सारे लोग आए। लेकिन जब शाम को लिफाफे खोले 11 रुपए 21 रुपए, अब बताओ पार्टी, जो खुशी मिल रही तो थोड़ा दुख भी है, दुख भी होगा नहीं होगा कि बोले तो इतनी बड़ी पार्टी दे क्या दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो संसार में जहां खुशी है वहां दुख भी, लेकिन एक शब्द है आनंद, तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? देखो, पहला है स्वरूप, दूसरा है स्वभाव और तीसरा है प्रभाव। किसी व्यक्ति से प्रेम करने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला है स्वरूप, उसका स्वरूप कैसा है? जैसे आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहने आया तो आप उसका स्वरूप देखोगे, है ना, कौन सी जाति का है, बिरादरी का है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, तो स्वरूप देखोगे। दूसरा है प्रभाव देखोगे, भैया जो बोलता है कुछ करता भी है, खाली पीली बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। कुछ लोग होते हैं दुनिया में लंबी लंबी फेंकने वाले, लेकिन करते धरते कुछ नहीं। प्रभाव। और तीसरा है स्वभाव। स्वभाव कैसा है? विनम्र स्वभाव है या लड़ाई झगड़े करने वाला स्वभाव है या चुगली करने वाला स्वभाव है या भिड़वाने वाला स्वभाव है? बहुत से लोग। तो फिर ऐसे व्यक्ति से आप प्रेम करोगे तो भैया फिर दूर से राम नाम करोगे, भैया राम नाम तो अपने घर राजी, हम अपने घर। तो ये 3 चीजें, और इस पहले श्लोक में तीनों ही चीजों का वर्णन किया गया। भगवान का स्वरूप, स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप आए। दूसरा है प्रभाव। प्रभाव क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व को उत्पन्न करना, पालन करना और अंत में संहार कर देना। उत्पन्न भी उसी कृपा से हो रहे हैं, और जब उत्पन्न हो गए तो पालन, रोटी भी वो परमात्मा देने वाला है। कहां से देना है, कैसे व्यवस्था करनी है, उसकी परमात्मा की व्यवस्था है। आपको एक घटना बताता हूं, प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो भाई। देखो, राधे राधे बोल दिया करो, मेरा थोड़ा खून बढ़ जाता है ना, ठीक है। आप राधे राधे बोलते हो ना और आपके चेहरे पे खुशी होती है ना, तो सच बता रहे हो, मेरा 2.5 किलो खून बढ़ जाता है ना। और चाहते हो ना ब्यास जी लास्ट थोड़े दिन ठीक ठाक होके जाए, कमजोर होके न जाए, तो इसलिए राधे राधे बोल दिया करो और दिल से बोला करो। खाली ये नहीं डर के मारे भाई ब्यास से बोल, नहीं, दिल से बोला करो। एक बार बोलो। सुबह आचार्य जी ने आपको बताया था ना क्या करना, धन जमा कराना। कौन सा धन? राधा नाम रूपी धन जमा कराना है। तो राधे राधे बोलोगे ना 7 दिन, तो धन आपका जमा हो रहा है और सूत ब्याज के समय तो आपको प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा तो बताएंगे धीरे धीरे। घटना आती है कि रुक्मणी ने एक बार सोचा कि चलो भगवान की परीक्षा ली जाए, क्योंकि उसने सुन रखा था कि भगवान सबको खिला के खाते हैं, ऐसा रुक्मणी सुन रखा था। तो रुक्मणी ने क्या किया, एक चींटी को प्रातःकाल एक डब्बे में बंद कर दिया, एक कांच का जार था उसके अंदर बंद कर दिया। देखो आज तुझे कौन भोजन देता है। इधर सुबह के 10 बज गए, दोपहर के 12, एक कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, सायकाल को लगभग शाम 7-8 बजे भगवान श्याम सुंदर आए राजकाज देख करके। इधर रुक्मण हाथ उड़ दो, भगवान ने रुक्मण ने भोजन की थाली परोसी, इधर भगवान ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी मिलाया, और जैसे ही मुंह में रखने वाले थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु रुको। भगवान ने पूछा, रुक्मणी क्यों, क्या हुआ? सब्जी में नमक और कुछ कम है क्या? नहीं प्रभु, मैंने आपके विषय में सुना है कि आप सबको खिला के खाते हो, लेकिन आज आपका जो वचन है वो झूठा हो गया। भगवान ने कहा झूठा हो गया, क्यों, क्या हुआ? तो रुक्मणी ने कहा, प्रभु आज प्रातः से मैंने एक चींटी को एक जार में बंद कर रखा है, अभी तक उसको कोई भी भोजन नहीं दिया है और आप उसको बिना खिलाए खा रहे हो। भगवान ने कहा, रुक्मणी जरा जाके देख, उसके भोजन की व्यवस्था हो गई है। रुक्मणी ने कहा, महाराज सुबह से तो कुछ दिया नहीं, भोजन कहां से मिल गया उसको? भगवान ने कहा, जरा जाके देख। इधर रुक्मणी गई, उस जार को खोला तो देखा क्या, वो छोटी सी चींटी बेचारी एक चावल का दाना, उस चावल के दाना नन्हे नन्हे पैरों से उतर रही है। इधर रुक्मणी बड़ी हैरान कि मैंने तो ये जार बिल्कुल साफ धो धा के रखा था, प्रभु ये चावल का दाना कहां से आया?
भगवान ने कहा रुक्मणी तो प्रातः काल मंदिर जाती है और मंदिर में पंडित जी तिलक लगाते हैं, तिलक के साथ चावल भी, और जब तू इसे बंद कर रही थी तो तेरे माथे से चावल का दाना गिर गया और इसके भोजन की व्यवस्था हो गई। और देखो चींटी को चाहिए कितना, चींटी को कण भर और हाथी को, तो व्यवस्था कौन कर रहा है? वो परमात्मा कर रहा है। उत्पन्न भी वो कर रहा है, उत्पन्न भी वो कर रहा है। देखो नहीं कर रहा है, बताओ। यदि आपसे पूछा जाए हमें दुनिया में लाने वाला कौन, तो आप कहोगे हमारे माता पिता। लेकिन नहीं, यदि माता पिता ही दुनिया में लाने वाले होते तो न जाने ऐसे कितने माता पिता हैं जो बेचारे हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं। तो उत्पन्न भी वो परमात्मा कर रहा है। उस परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया कि ताकि हम इस दुनिया में आए और भागवत कथा को सुनकर अपना उद्धार कर ले। यदि परमात्मा चाहता हमें कुत्ता बिल्ली बनाता, गली में घूमते रहते, ठंड में भोंकते हुए, लेकिन परमात्मा ने हम सबको इंसान बनाया है ताकि हम अपना उद्धार कर ले। तो उत्पन्न भी वो परमात्मा कर रहा है, पालन भी कर रहा है और अंत में संहार भी कर रहा है। अब संहार के भी अनेक बहाने आ जाते हैं। मौत तो हमारे साथ रहती है, बाहर से बहाने आ जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे वो भूकंप है, तूफान है, चाहे वो आत्महत्या, जो भी है, एक बहाना बाहर से आ जाता है। यहाँ तक कि इंसानों में तो ऐसा हो रहा है। अब पशु पक्षियों में आप देख ही रहो, यहाँ दुकानें अर्जा खुली हुई है आपके दर्द में, तो संहार भी वो परमात्मा कर रहा है। अच्छा, संघात जरूरी है या नहीं होना चाहिए? जरूरी है भाई। तो किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो जरूरी है या रोक देनी चाहिए? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, यदि मेरे परदादा जिंदा होते, काश मेरे परदादा जिंदा होते तो मैं उन्हें देख पाता। तो बीरबल ने कहा कि जहां पना, यदि आपके परदादा जिंदा होते ना तो गद्दी पर आपका बैठने का नंबर कभी ना आता, वही सांप की तरह कुंडली मारे बैठे रहते और आप उनकी जियाजूरी करते। तो इसलिए संघार भी जरूरी है और ये परमात्मा के हाथ में है। किसको भेजना है, किसको उठाना है, ये परमात्मा के। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप भी उठा लो दोनों हाथ। ये परमात्मा के हाथ में। तो ये है भगवान का प्रभाव। और तीसरा है स्वभाव। स्वभाव कैसा है कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हर किसी की जिंदगी में है और तीनों प्रकार के तापों का समन भगवान करते हैं। जब हम परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं तो तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज का हुई नहीं व्यापा। ठीक है, तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दूसरा श्लोक है, व्यास जी को प्रणाम किया गया है, सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है कि यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयता तरभो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। व्यास जी को प्रणाम किया गया है जिनके प्रयास से ये भागवत हम सबको प्राप्त हुई है। तो कथा की शुरुआत होती है नैमिषारण्य क्षेत्र से कि एकदा नैमिषारण्य ऋषिय सौनकादय। नैमिषारण्य में सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं और सबके मन में केवल एक ही विचार है कि इस संसार में जीव आया है उसका उद्धार कैसे हो। तो वहां पर श्री सूर्य जी महाराज पधारे और सूर्य जी की अवस्था कितनी, मात्र 16 साल की अवस्था है
अब जैसे ही उन सब ऋषियों ने श्री सूर्य जी को देखा, सब खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे, स्वागत करने लगे और एक सुंदर आसन पर उनको बिठाया और सब के सब ऋषि सब नीचे बैठ के उनके चरणों के आसपास बैठ गए। इधर उन ऋषियों में एक वयोवृद्ध ऋषि हैं, उनका नाम है सौनक जी। तो उन्होंने सभी ऋषियों की ओर से प्रश्न पूछा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ। हे सूर्य जी महाराज, हम सबके मन में घोर अंधकार है। कौन सा अंधकार है? अज्ञान का अंधकार है। तो महाराज आप क्या हैं? 100 करोड़ सूर्य के समान हैं, कोटि सूर्य समप्रभा। आप ज्ञान में 100 करोड़ सूर्य के समान हैं। तो इसलिए आज हम क्या चाहते हैं कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूर्य जी महाराज, आपने बहुत सारे पुराणों की रचना की है, आपने बहुत सारे पुराण हमें सुनाए हैं, लेकिन आज हम सुनना चाहते हैं, उन पुराणों का सार सुनना चाहते हैं। क्योंकि 17 पुराण हैं, 18 पुराण हैं। अब किसी को समय नहीं उनको पढ़ने का, क्योंकि संस्कृत में अब धीरे धीरे संस्कृत लोप हो रही है, तो किसके पास समय, किसी को समय नहीं है। हमारे यहाँ रामायण, आपके यहाँ रामायण भी होगी, लेकिन रामायण रखी होगी लेकिन पढ़ी किसी ने। ये तो वही वाली बात हुई, कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के यहाँ से दवाई ले आया और दवाई ले जाके उसने सिराने रख दी और खाई है नहीं, तो रोगी ठीक होगा? नहीं होगा, ठीक होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही हम सब भी रोगी हैं। कौन सा रोग है? मानसिक रोग है, मानस रोग है। तो मानस रोग को कौन दूर करेगा? ये पुराण ही दूर करेंगे, ये ग्रंथ ही दूर करेंगे। ग्रंथ जो हम सबकी ग्रंथों को खोल देते हैं। तो महाराज आज हम कथाओं का सार सुनना चाहते हैं। और देखो, जो बात सार में होती है वो पदार्थ में नहीं होती है। जैसे दूध का सार क्या है? घी है। जो आनंद घी में आता है वो शायद दूध में। अच्छा, किसकी कीमत ज्यादा होती है, दूध की या घी की? घी कीमत ज्यादा होती है। दूध से ज्यादा कीमत दही की, दही से ज्यादा कीमत किसकी? मक्खन की, मक्खन से ज्यादा कीमत किसकी? घी की। ठीक, तो घी क्या है? सार है। जैसे घी में आप पूरियां तल सकते हो, लेकिन दूध में नहीं तल सकते। दूध अपनी जगह, घी अपनी जगह। घी क्या है? सार। तो जो बात सार में होती है पदार्थ में नहीं होती है। तो महाराज आज हम आपसे कथाओं का सार सुनना चाहते हैं कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ऋषि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है कि श्रेषाम यद्भवच्छ्रेयम पावनानां च पावनम कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्णं प्राप्तिकरं साधनम शाश्वत तद्वदाधुना। एक बार प्रेम से बोल दो, राधे राधे। देखो, दुनिया में 2 रास्ते हैं, एक है श्रेय का और एक है प्रेय का रास्ता। श्रेषाम यद्भवच्छ्रेय, देखो श्रेय का रास्ता और प्रेय का रास्ता। अब इसे समझो, क्या है श्रेय का रास्ता और प्रेय का रास्ता क्या है। एक व्यक्ति जा रहा है, सपोज आप जा रहे हो, मान लीजिए, और आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक है फूलों से सजा हुआ रास्ता और एक है कांटों से सजा हुआ रास्ता। तो सच बताना, कौन से रास्ते को जाओगे? दिल से सोच के बताना, कौन से रास्ते को जाओगे? एक तो फूलों से भरा हुआ, फूल लदे हुए बागीचा पूरा, और एक कांटों से भरा हुआ रास्ता। किस रास्ते को जाओगे? फूलों वाले। शायद जो आप सोच, शायद वो भी, मैं भी शायद वही सोचता। लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है स्टार्टिंग में फूल हो, आगे कांटे भी। और जो कांटों वाला रास्ता है, क्या पता स्टार्टिंग में कांटे, आगे फूल भी।
क्योंकि बाढ़ वहीं की जाती है जहां कोई बहुमूल्य चीज होती है। आप सब तो किसान है ना जितने जगह पर, तो खेत के चारों ओर बाढ़ कर, क्योंकि अंदर क्या है, बहुमूल्य चीज है। तो वो दो रास्ते कौन से, एक है श्रेय का रास्ता और एक है प्रेय का रास्ता। जो फूलों वाला रास्ता है वह है प्रेय का रास्ता, प्रेम ना प्रिय, आपको प्रिय है फूल, और एक है श्रेय का रास्ता। अब इसे थोड़ा और दूसरे तरीके से समझो, एक बार बोलो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोल दो राधे राधे। इसे थोड़ा और दूसरे तरीके से समझो। एक बार क्या हुआ, दो चोर पकड़े गए और दोनों को जेल की सजा हो गई भैया। लेकिन वो दोनों चोर इतने अच्छे थे कि जेलर के कहने से पहले वो अपना काम निपटा देते थे, और धीरे धीरे उन्होंने जेलर पर पूरा विश्वास जमा लिया। अब जेलर सोचता बेचारे भले आदमी है, भले इंसान है, न जाने बेचारे किस जुर्म पकड़े गए। तो अब जेल ने उनकी ओर देखना भी बंद कर दिया। लेकिन वो दोनों चोर बहुत अच्छे थे, मतलब अब जेलर देखता नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई। उन्होंने क्या किया, उस जेल में अंदर अंदर सुरंग खोदना शुरू कर दिया। अब जेलर तो उनको देखता ही नहीं था, उसे तो विश्वास था दोनों बेचारे अच्छे आदमी है। और एक दिन क्या हुआ, दोनों के दोनों चोर निकल करके 9 2 11। अच्छा अब बताओ, उन चोरों ने अच्छा काम किया बुरा काम किया? अच्छा काम किया बुरा काम किया? बुरा काम किया ना। अच्छा अब इसे दूसरे तरीके से समझो। ये दुनिया भी एक जेल है, ये घर भी एक जेल है। कैदी कौन? हम सब कैदी हैं। अब जेल में जेलर कौन? हमारे घर में जेलर कौन? हमारी सास, हमारे ससुर, ननद, देवर, पति, ये सब जेलर ही है। नहीं है जेलर भी आदेश देते आपको जो। लेकिन आपने करना क्या है, जेलर की आज्ञा का पालन भी करना है। अर्थात सास जो कहे तुरंत कर डालो, ससुर जो कहे तुरंत कर डालो, ननद जो कहे, पति जो कहे सब कर डालो। लेकिन क्या करो, सुरंग भी खोदते रहो। सुरंग कौन सी? ये भागवत कथा ही सुरंग है ना? और ध्यान रखना, आज से 7 दिन तक सुरंग खोदेगी, और 7वें दिन यहां से 9 2 11 हो गया। पीछे प्रेम से लोग आ दे रहा। आपको बताओ, यही गुजरे वाला कथा थे हमारे रेटवाड़ जी बैठे हैं। तो 7 दिन तक कथा, 7 दिन जैसे परीक्षित मोक्ष हुआ, उधर से हमारे रेटवाड़ परिवार में काफी दिन से बीमार थे, और बेचारे भगवान के धाम को देखो सुरंग खोदी ना। बल्कि हमारे मगल रेटवाड़ जी करने की ब्याज जी उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, कथा और हम। ठीक है, तो सुरंग खोदना आज से चालू कर दो भैया। ठीक है, तो सुरंग खोदने का समय दोपहर 2 से 5 साढ़े 5 तक का समय है। ठीक है, तो वहां तो सुरंग खोदने के लिए फावड़े गहते वगैरह चाहिए, लेकिन आपको अपने हाथ लेके आने हैं और ये बाणी लेके आनी है ना? इस तरीके से सुरंग खोदनी है। सुरंग कैसे? भगवान का नाम जोर जोर से बोलना है, कथा को बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक, वही सुरंग खोदना। ठीक, तो श्रेयसाम यद भवत् श्रेयम पावनानां च पावनम। तो सुरंग जब खोदो क्या होगा कि कृष्णम प्राप्तिकरम साधनम, ये कृष्ण को प्राप्त करने का साधन है। कृष्ण प्राप्तिकरम साधनम शाश्वत साधनम अधुनामनम, ये कृष्ण को प्राप्त करने का एक साधन है। तो ऋषियों ने कहा, महाराज इस संसार में जीव आया है और बड़ा ही भयभीत है। देखो संसार में हर किसी को भय है, भयभीत है हर कोई। तो सूर्य ने कहा, कृष्ण आप कह रहे हो हर कोई जीव भयभीत है? अरे इस संसार में तो गृहस्थी भी रहते हैं, आम इंसान भी रहता है, साधु संत भी रहते हैं, वो क्यों भयभीत है? तो ऋषियों ने बताया, महाराज गृहस्थी तो है, आम इंसान तो भयभीत है ही। किससे डर है? मौत से डर है। हर किसी को किससे डर है? मौत से डर है। और जितने भी साधन हमने किए किससे बचने के लिए? मौत से बचने के लिए किए हैं। तो जो आम इंसान है, घर गृहस्थी वाले हैं, उन्हें मौत से डर है, लेकिन जो साधु संत हैं वो भी भयभीत हैं। उन्हें किससे भय है कि कहीं इस संसार में हमारा पुनर्जन्म ना हो जाए, उन्हें इस चीज का भय है। तो
तो इसलिए साधु संत खूब भजन करते हैं ताकि हमें इस दुनिया में दोबारा ना आना पड़े। तो इस भय से छूटने का कोई उपाय महाराज, तो काल ब्याल मुकरास त्रास ऋणास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो की ऋण भासितम कलो की ऋण भासितम। हे ऋषि, तुमने बात बिल्कुल सही कही है। इस संसार में हम सब काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं। न जाने कब वो सर्प अपना मुंह बंद करे और कब हमारा राम नाम सत्य हो जाए। तो इस उपाय से, इस काल रूपी सर्प से बचने केवल एक ही उपाय है, वह है भगवान की शरणागत हो जाना। भगवान कौन? ये भागवत क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। आप इसकी पूजा करते हो ना, पत्र पुष्प इत्यादि चढ़ाते हो, तो ये भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि जब भगवान इस उद्धव जी भगवान के पास आए, उद्धव जी ने पूछा प्रभु आप छोड़ के जा रहे हो, मैं किसके सारे रहूंगा? तो भगवान ने कहा उद्धव चिंता मत कर, मेरा शरीर भले इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन मेरा जो आत्मा है इस भागवत में विराजमान हो चुकी है और ये भागवत मेरा ही स्वरूप है। बस तू क्या करना, इसका अध्ययन करना और लोगों को भी इस कथा को सुनाना, तुझे मेरा ही दर्शन होगा। इस कथा के प्रत्येक श्लोक में तुझे मेरा ही है। और सबसे पहले किसने किया? तो सूर्य कहते हैं कि हे ऋषियों, सबसे पहले इस कथा को नारद जी ने सनकादि ऋषियों के मुंह से सुना है। महाराज हमने तो सुना है नारद जी कहीं पर भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकते, लेकिन ये 7 दिन कथा उन्होंने कैसे सुन ली? तो प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर आए। किस लिए? सुख और शांति की इच्छा से। लेकिन कहीं पर भी नारद जी को सुख और शांति नहीं मिली। यहां तक कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। यहां तक कि नारद जी पुष्कर जी गए। पुष्कर कहां पड़ता? राजस्थान में। काशी जी गए, गया जी गए, हरिद्वार गए, लेकिन कहीं पर भी नारद जी को सुख और शांति नहीं मिली। तो क्या देखा नारद जी ने कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो कूट वारका कूट भाषणा। उदरम भरणो जीवा वारका कूट भाषणा, कहीं पर भी सत्य नहीं है। और जब से टेलीफोन आया है, जब से मोबाइल आए हैं, तो तब से कितना सत्य बोलते हैं ये आपको पता ही है। बैठे हो घर पे, बस पहुंच गए रास्ते में हो, कितना सत्य बोल रहे हो। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या भी नहीं है। तपस्या माने विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता का अनुभव करना ही तपस्या है। जैसे इस समय सर्दी का मौसम है, ठंड लग रही होगी, लेकिन उस ठंड को दरकिनार करते हम भगवान के चरणों में बैठ करके उन्हीं कथा का रसा स्वादन कर रहे हैं, उसमें आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, वही तपस्या है। अब तपस्या पहले जमाने तो जंगल में जाते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन आज के समय में यही तपस्या है। आप घर के काम भी कर रहे हो और भगवान का नाम भी। भाई घर द्वार छोड़ के वहां चले जाना, केदारनाथ चले जाना, बद्रीनाथ चले, हिमालय चले जाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है घर के काम भी करते रहो और भगवान का नाम भी, यही तपस्या है। सत्यम ना तपः शौचम, शौच में पवित्रता भी नहीं है। भोजन में पवित्रता नहीं है, बोलने में पवित्रता नहीं है, देखने में नहीं है और सुनने में भी शायद नहीं है। भोजन में पवित्रता, आपको पता है जब पहले भोजन बनता था, पहले जब पुराने जमाने में माताएं बहनें शुद्ध मन से भोजन बनाती, भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाती थी। जहां रसोई होती थी वहां पर कोई और भी नहीं जाता था। अब आज भी गढ़वाल में जब बारात जाती है तो भोजन बनता है एक स्थान पर जहां पर कोई व्यक्ति नहीं जाता, केवल रसोईया। और जब भोजन करने बैठेंगे तब वो रसोईया ही सबको बांटेगा भोजन। अब आजकल तो सब खड़े खड़े सब खा रहे हैं, और खड़े खड़े तो गधे ही खाते हैं, गधे भी और पशु भी खाते हैं भैया। इसलिए इतने सारे रोग हो रहे हैं खड़े खड़े खाने से ना।
चप्पल जूते से। अब घर में भी लोग रसोई में चप्पल यूज कर रहे हैं। महाराज ये तो घर की चप्पल, अरे चप्पल तो भाई चप्पल ही, चाहे घर की हो चाहे बाहर की चप्पल, तो चप्पल ही है। पहले जब भोजन बनता था हरि का नाम लेते थे, गोविंद, झाड़ू लगा रहे हैं गोविंद मेरो है, और आज टोटे टोटे हो गया। तो टोटे टोटे होगा तो फिर जब क्या, जैसा भजन चलेगा उसका प्रभाव भोजन में होगा ना। और टोटे टोटे टुकड़े टुकड़े, और जब भोजन करेगा वो भी टुकड़े टुकड़े, और पूरा परिवार टुकड़े टुकड़े, एक का मुंह इधर दूसरे का मुंह, बताओ भाई। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दया दानम न विद्यते। कि उदरम भरनो जीवा, केवल पेट भरना ही उद्देश्य रह गया है। बेटा वो पढ़ाई पढ़ ले जिससे तेरी आजीविका चल जाए। बार का कुट भाषण। और क्या देखा नारद जी ने कि तरुणी प्रभुता आगे है, श्याल को बुद्धिदायका। घर में देवियों की चलती है, देवता बेचारे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, बताओ देवी शाम को कौन सा नेकलेस लाना है। तरुणी प्रभुता की साल को बुद्धिदायका। और कोई भी काम काज होगा तो फिर किससे पूछते हैं, घर में बड़े बूढ़ों के शरण से, शाल को बुद्धिदायका, साले साहब को पूछेंगे, मम्मी पापा को नहीं पूछेंगे, साले साहब को पूछेंगे। और दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो, है ना, ठीक है। और आगे लिखा है कि कन्या विक्रणो लोभाग दंपत्ति नाम च कलकनम। कन्याओं को बेचा जा रहा है, लोभ के कारण बेचा जा रहा है। और देखो ये काम हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कन्याओं को बेचा जा रहा है। आप कहोगे महाराज बेचा जा रहा है, इतना सारा दहेज तो हम देते हैं, तो बेचना कैसे। देखो जब हम अपने बेटी का रिश्ता करने जाते हैं, बेटे का भी जाते हो, तो क्या देखते हो, सबसे पहले बेटी के लिए सपोज जा रहे हो तो क्या देखते हो, लड़का कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, और कैसी नौकरी वाला है, सरकारी नौकरी वाला है कि नहीं है, कुछ जगह जमीन है भी नहीं है, किराए के मकान पर रहेगा लड़का तो सच बताना लड़की दोगे जल्द से, या प्राइवेट नौकरी वाला होगा बेचारा जल्द से दोगे, शायद नहीं दोगे, 10 बार सोचोगे देने से पहले। कन्या हम लोग लोभ के बस अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं। पहले क्या कहा, समधि कहा जाता, समधि, समधि, सम समधि देखे हम आगे। धी मना तो बुद्धि, समधि माने बुद्धि समान। जैसे राजा दशरथ और जनक जी, देखो दोनों राजा हैं, राजा दशरथ के 4 बेटे हैं और राजा जनक की भी 4 ही बेटियां, भले भाई की बेटियां हैं। राजा दशरथ भी भगवत भक्त हैं और राजा जनक भी ब्रह्म ज्ञानी है, तो समधि, तो समानता देखी जाती है। लेकिन आज रिश्ते और स्वार्थ के बस पर रिश्ते हैं। तो नारद जी ने जब ये सब देखा, दंपत्ति नाम चा कलकनम, अर्थात जहां ऐसे रिश्ते होंगे तो भाई वहां लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, दूसरे दिन ही तलाक वगैरह हो जाता है, विचार नहीं होते हैं। तो नारद जी बड़े हैरान हुए और घूमते घूमते कहां पहुंचे, श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। और जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचे तो क्या सुनाई पड़ा नारद जी को, हर किसी के मुंह से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गोपाल जी की, ये सुनाई पड़ा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। और वृंदावन तो है ही ऐसी भूमि जहां पर कोई भी व्यक्ति जाए तो उसके मुंह से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल जी की, जय श्री हरि, ये निकलने लगता है, स्वतः ही निकलने लगता है, क्योंकि भूमि का भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। जैसी भूमि पर हम जाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। शमशान घाट जाते हैं तो वैसा मन बन जाता है, और मंदिर जाते हैं तो वैसा ही मन बन जाता है। इसीलिए आइए जरा अपने मन को भी श्रीधाम वृंदावन ले चले, कि चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 राधे,
राधे राधे नाम तो क्या होगा, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर सारे, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर सारे। तो इसलिए जरा मस्ती में जरा हाथ उठा करके ताली से होकर देखिए, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर सारे, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर सारे, मिलेंगे पाके बिहारी, ओढ़ कर कांवर सारे, मिलेंगे पाके बिहारी, ओढ़ कर कांवर सारे। वृंदावन बिहारी राम की जय हो, जय हरि। होते हम श्री अमुहाजी जाएंगे, रात होते हम श्री अमुहाजी जाएंगे, हाँ रात होते हम श्री अमुहाजी जाएंगे, रात होते हम श्री अमुहाजी जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, ओ कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, ओ कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। होय सब मन के पूर्ण काम, होय सब मन के पूर्ण काम, होय सब मन के पूर्ण काम, होय सब मन के पूर्ण काम। रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर सारे, ओ मिलेंगे पाके बिहारी, ओढ़ कर कांवर सारे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे 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 राधे, राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर सारे, ओ मिलेंगे बिहारी, ओढ़ कर कांवर सारे। राधा रानी सरकार की जय हो।
श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, 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 तक हो दिन दर्शन बांके बिहारी को, तक हो दर्शन बांके बिहारी को। अच्छा, आप लोग वृंदावन गए होंगे, बोलो कौन कौन गया है? कोई नहीं गया? अच्छा चलो, एक दो तो कम से कम एक नाक रखी उन्होंने, तो कोई गया है? चलो अच्छी बात, दो तीन लोग गए हैं। और आपने वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर देखा, उस मंदिर में क्या है कि ठाकुर जी का दर्शन होता है, लेकिन बार बार पटका खुलता है और थोड़ी देर में से पटका गिर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ठाकुर जी भी चेक करते हैं आप लोगों को कि जब तक पटका खुला हुआ है, मंदिर का पर्दा हटा हुआ है, तब तक तो मुझे देख रहा है, लेकिन जैसे पर्दा बंद तब किसको देखे? तो चेक करते हैं ठाकुर जी वहां पे ना। इसलिए एक तक होते न दर्शन बांके बिहारी को, एक तक होते न दर्शन बांके बिहारी को, एक तक होते न दर्शन कुंज बिहारी को, एक तक होते न दर्शन कुंज बिहारी को। अरे मन भटक न आठों याम, अरे मन भटक न आठों याम, अरे मन भटक न आठों याम, अरे मन भटक न आठों याम। रटेंगे राधे 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 राधे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी ओ मिलेंगे बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी हाँ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी ओ ओढ़ कर कांवरकारी हाँ ओढ़ कर कांवरकारी हाँ ओढ़ कर कांवरकारी ओढ़ कर कांवरकारी। बोलो राधे राधे, दोनों हाथ उठाते बोलो राधे राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी हाँ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी। अब वृंदावन गए नारद जी, तो नारद जी का बड़ा मन लगा हुआ, लेकिन तभी वहां पर नारद जी की भेंट हुई किससे? भक्ति से। लेकिन क्या देखा, उसके पास दो वृद्ध लेटे हुए हैं। तो पूछा नारद जी ने कि भक्ति माता ये कौन है? तो भक्ति ने कहा महाराज ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने पूछा कि अरे माँ तो जवान और बच्चे बूढ़े। और देखो ये संकेत है इस कलयुग के लिए। इस कलयुग में क्या होगा, माँ तो जवान होगी लेकिन बच्चे बूढ़े होंगे।
देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाण। माँ जवान अर्थात हमारी जितनी मात्र शक्ति है वो तो थोड़ा भक्ति पूजा पाठ वाली होगी भी, लेकिन बच्चे ना कोई मंदिर जाने वाला, ना कोई माता पिता को प्रणाम करने वाला है, तो बच्चे बूढ़े। बूढ़ा कौन? जिसका सबसे पहले जिसका आत्मबल मर चुका है वो बूढ़ा है, जिसके संस्कार मर चुके हैं वो बूढ़ा है। बूढ़ा कर तो शरीर से बूढ़ा और नहीं है। ठीक है, ये कथा कहीं ना कहीं आध्यात्म भी है। हर कथा में आध्यात्म छुपा हुआ है, और इन 7 दिनों में हम लोग श्रवण करें हर कथा का अध्यात्म। तो नारद जी ने अनेक उपाय किए, वहां पर वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, लेकिन क्या हुआ, जब वेद पुराणों का पाठ होता तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के उठ बैठते, अर्थात उनकी मूर्छा टूट जाती। लेकिन जैसी नारद जी वेद पुराण का पाठ विराम होता तो बेचारे फिर दोबारा मूर्छित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी देख लो, जब तक कथा चलती है आप लोग मुंडी हिलाना करो, महाराज बिल्कुल सही कह रहा है, और जहां यहां से बाहर निकले उसके बाद किसी कथा किसके काम किया, ये कंडीशन। तो नारद जी बड़े परेशान कि मैंने गीता का पाठ सुना दे, वेद सुना दिए, पुराण भी सुना दिए, लेकिन इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है। तो नारद जी वो एक दिन आकाशवाणी थी कि सत्कर्म करो। अब नारद जी को पता नहीं है सत्कर्म क्या है, तो जगह जगह पूछ रहे हैं, ब्राह्मणों से पूछा, संतों से पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर। कुछ ब्राह्मणों ने देखा नारद जी पूछते जा रहे हैं, वो तो कन्नी काट गए महाराज, दाएं बाएं हो गए। कुछ ने मौन व्रत नहीं लिया, उन्होंने सोचा भाई इतने विद्वान नारद जी, त्रिकाल लग के सर्वज्ञ तुम, और हमसे पूछ रहे, ये तो वही वाला डॉक्टर, ये वाली बात हुई जैसे एमडी डॉक्टर है और गली मोहल्ले किसी झोला छाप डॉक्टर से दवाई पूछे, वैसा भी इसकी कौन सी दवाई है तो बता पाएगा, झोला छाप डॉक्टर पूछ रहा है। तो कुछ ने तो मौन व्रत ले लिया कि हमारे महाराज जी की समाधि 1 महीने बाद खुलेगी, और नारद जी ने 1 महीने तो कौन आगे गए, पूछते पूछते नारद जी बड़े परेशान, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया कि सत्कर्म क्या है। तो घूमते घूमते कहां चले गए, बद्रीनाथ चले गए, और बद्रीनाथ में क्या देखा, 4 ऋषि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार भगवान का नाम का गायन करते हुए घूम रहे हैं कि हरि शरणम, 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 हरि शरणम। देखो बड़ा प्यारा मंत्र, 2 ही अक्षर है मात्र, हरि शरणम। कितनी ताकत है इस मंत्र में, ये देखो कि भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, कि भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम, हरि शरणम, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमार हैं, इनकी अवस्था सदैव 5 वर्ष की रहती है, बच्चे बन के रहते हैं और आपस में बैठ के सत्संग करते हैं। तो नारद जी को देखा तो पूछा कि कथम ब्रह्मानदीन मुख कुतश्चिंता पुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे नारद जी, आपके चेहरे पर मायूसी बात क्या है? तो नारद जी ने सारी बात बताई कि सुख और शांति की छत पृथ्वी लोक में किया था, लेकिन कहीं पर सुख शांति नहीं मिली, घूमते घूमते वृंदावन गया, लेकिन वहां महाराज एक समस्या खड़ी हो गई, भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो मूर्छित है महाराज। तो मैंने बहुत उपाय किया लेकिन उनकी मूर्छा नहीं टूटी, तो आकाशवाणी ये सत्कर्म करो। तो महाराज जानना चाहते हो सत्कर्म क्या है?
तो सनकादिक ऋषि बताते हैं कि सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता लाप सैतु गीत सुखादवी सैतु गीत सुखादवी। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। सत्य मने परमात्मा और कर्म मने काम, परमात्मा काम। देखो दुनिया में जितने भी काम हैं अनेक लोग करने को तैयार बैठे। जैसे आप सोचो कि मेरे बिना दुकान नहीं चलेगी, तो भैया छोड़ के देखो 10 तैयार बैठे करने के लिए। आप सोचो कि मेरे बिना घर गृहस्थी नहीं चलेगी, तो छोड़ के देखो भाई शाम को रोटी बनेगी नहीं बनेगी देखना, आपने तो कोई और बनाएगा। लेकिन एक काम है जो आपको खुद ही करना है, वह है सत्कर्म। सत्य माने परमात्मा काम, एक काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। भोजन और भजन इंसान को खुद करेगा तभी उसका लाभ उसको मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी खाना खा ले और आप उसका मुंह देखकर पेट भर जाएगा आपका, शायद नहीं बनेगा। ऐसे भजन भी खुद ही करना पड़ेगा, ठाकुर जी का नाम स्वयं ही लेना पड़ेगा। तो नारद जी आप सत्कर्म करो, भागवत कथा ही सत्कर्म है। तो महाराज मैंने तो वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया है, तो महाराज भागवत कथा में कौन सी ऐसी बात है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी जो वेद है पुराण है ये समझ लो वृक्ष की जड़ और डाल है, लेकिन ये भागवत क्या है? ये फल है कि निगम कल्पतर और गलितम फलम सुख मुखादम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुइ भावता। ये भागवत क्या है? तो फल है, और जो स्वाद फल में होता है वो पेड़ में। अब आपको को मारा फल में जो रस आ रहा पेड़ से तो आ रहा है, तो भैया बुड़का मार के देखो ना पेड़ पे दांत टूट जाए, लेकिन वो रस नहीं मिलेगा, है ना। तो भागवत क्या फल है? ये बड़ा रसीला फल है, कैसा वो कल बताएंगे। ठीक, तो महाराज कथा कैसे किया जाए, क्या क्या इसका विधान है? तो सनकादिक ऋषि ने कहा नारद जी हरिद्वार के निकट पड़ता है आनंद घाट, और वहां पर आप इस कथा का आयोजन कराओ। और नारद जी ने वहां पर कथा का आयोजन कराया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों के चार ऋषि कुमार बैठ गए एक आसन पर और कथा शुरू हुई। नारद जी यजमान बन गए, कथा शुरू हुई। अब जब कथा शुरू डे बाय डे खूब आनंद आने लगा, और जब आनंद आने लगा तो वहां पर अकेले नारद जी नहीं, यहाँ तक कि भृगु वशिष्ठ गौतम मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा यादिस्वससाकलो मरकंड पुत्रादिप्रहलाद। यहाँ तक कि भृगु वशिष्ठ गौतम शक्ति अंगिरा पराशर अनेक ऋषि वहां पर हजारों की संख्या मारने लगे, और डे बाय डे खूब आनंद आने लगा। एक दिन नारद जी, यहाँ तक कि भक्ति माता का आह्वान किया गया, ये 3 आसन बिछाए गए, हे भक्ति माता आप अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के समेत इस ज्ञान यज्ञ में पधारो। दोनों पुत्र आए, वो आसन पर बैठ गए, लेकिन भक्ति माता जैसे बैठने को तैयार हुई तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं भक्ति माता आप नीचे मत बैठो, तुम कहाँ बैठो नारद जी? तो नारद जी ने कहा कि भक्ति माता आप जितने भी यहाँ श्रोता आते हैं आप उनके हृदय में बैठ जाओ। वो सबके हृदय में भक्ति है ना, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य है वो मूर्छित है सबके। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है, भक्ति सबके हृदय में है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों मूर्छित हैं। और इन दोनों को जागृत करती है भागवत महापुराण, ज्ञान और वैराग्य। कथा शुरू हुई। एक दिन नारद जी के मन में एक प्रश्न आया, तो नारद जी ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, यदि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा को सुने उसका उद्धार हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कर्म कांडी व्यक्ति इस कथा को कराए या करे उसका बेड़ा पार हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महाराज क्या किसी पापी व्यक्ति का भी उद्धार हुआ है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमर्गा क्रोधानि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्त्यते सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्त्यते। आइए इस श्लोक का थोड़ा सा अर्थ सुने और उसके पश्चात कथा को विराम की ओर हम लोग ले चलेंगे।
लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। है ना? आपको घर भी जाना है, बोलो हाँ जी, घर की याद आ रही है। जाना सबको है, मुझे पता है। हर कोई तो प्रसाद के चक्कर में बैठे करो। या हमारे यजमान परिवार उन्होंने आमंत्रण कर रखा है, कहीं पे यजमान बुरा ना मान जाए। ठीक है, देखो भगवान से प्रेम करना डर के प्रेम नहीं करना है, दिल से प्रेम करना है। भगवान को डराने वाले से डरना किससे? अपने बुरे कर्मों से डरना है। तो आइए, बड़ा सुंदर श्लोक है कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, वो मानव जिनका पूरा जीवन पाप में निकल गया, सदा दुराचारता विमार्ग, जो विमार्ग जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, क्रोधाग्निदग्धा जो क्रोध में जलते रहते हैं, कुटिलश्चकामिनः जो कुटिल है, कुटिल माने जो खुद भी नहीं खाते और दूसरों को भी खाने नहीं देते, वो है कुटिल। तथा आपने कभी सुनी होगी कि एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या करी, भगवान सामने प्रकट हुए, कहने लगे भक्तराज मैं तेरी तपस्या से बड़ा खुश हूं, तू 2 वरदान मांग ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना तू मांगेगा, जो तू मांगेगा उससे दुगना पड़ोसियों को मिलेगा। भक्तराज घबराया, कहने हमारा तपस्या मैंने करी, अब पड़ोसियों को दुगना। भगवान ने कहा एक बात बता भक्तराज, तूने मेरी तपस्या करी है, घर में हवन करे तो हवन का धुआं तो पड़ोसियों को भी गया ना, तो पड़ोसियों को फायदा मिलना चाहिए, सारा धुआं तो पड़ोसियों को गया। तो भक्तराज ने वो टेंशन में आ गया, उसने पहला वरदान मांगा कि महाराज यदि आप सच्चे मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी एक आंख साफ, इधर पड़ोसियों को डबल फायदा हो, दोनों साफ बिना ऑपरेशन के। कलयुगी भक्त हो जाए। दूसरा वरदान मांगा, प्रभु जी सच में आप बड़े दयालु हो तो मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के 2-2 खुद के बिना मिस्त्री मजदूर के, अब बेचारे आंख भी साफ होगी, बेचारे काम मरेंगे। उसे कहते कुटिल व्यक्ति, जो खुद भी नहीं खाता और दूसरों को भी खाने। तो क्रोधाग्नि दग्धा जो क्रोध में रहते हैं, कुटिलश्च कामिनः तो क्या होता है, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्त्यते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनः, इस सप्ताह यज्ञ से वो सबके सब पवित्र हो जाते हैं। यह इस भागवत जी की महिमा। यदि किसी ने जीवन भर पाप किया हो, लेकिन किसी कारण से वो भगवान के इस ज्ञान की में आ जाए और उसके बाद कभी पाप ना करे, तो भगवान उसके अपराध क्षमा कर देते हैं। यह भागवत जी की। महाराज कोई प्रमाण आपके पास? तो सनकादिक ऋषि ने कहा नारद जी प्रमाण तो कल सुनाऊंगा, कल दोपहर ठीक 2 बजे आना, फिर आपको प्रमाण भी सुनाया जाएगा। ये कथा क्या कर सकती है? तो आइए आज तो सनकादिक ऋषियों को यही भजन करने दीजिए, नारद जी को भी आनंद लेने दीजिए कथा का। तो आइए जरा बड़े प्रेम से कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए समय का ध्यान रखते हुए तो कल पुनः 2 बजे हम लोग उपस्थित होंगे और पुनः इस कथा रूपी गंगा में गोता लगा के अपने तन और मन को पवित्र करेंगे। आइए बड़े प्रेम से भगवान की मंगलमय आरती हम लोग करते हुए। श्री हरि। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की परम मंगल में आरती करेंगे एवं
यजमान परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उनसे विनम्र निवेदन वो आगे आकर के भगवान के परम मंगल में आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्योदयत श्रोत्रादवाश्रमाशुभादविरजायत इद्गुल्लवे प्रजननं मे स्पशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पुष्यनि गोपसन्नवयसनि अग्निः प्रजाम्बोलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मा सुदत्त। जय गणपति देवो स्वामी जय गणपति देवो आरती करते तुम्हारी सेवा करते तुम्हारी हमको वर देवो। जय गणपति देवो बुद्धि देवो सिद्धि देवो अष्टनिधि देवो स्वामी अष्टनिधि देवो आरती करते तुम्हारी सेवा करते तुम्हारी हमको वर देवो। ओम जय गणपति देवा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला ये दर्श कराने वाला प्रभु दर्श कराने वाला है सुख करनी है दुख हरणी है सुख करनी है दुख हरणी सुख ज्ञान हृदय में भारती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फल खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि भक्ति यहाँ हरि शक्ति यहाँ हरि भक्ति यहाँ हरि शक्ति यहाँ विज्ञान विराग सुख भारती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मां शक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला है। साकार यही निराकार यही साकार यही निराकार यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शुभ का गीत ये अमर प्रीत नारद मुनि व्यास जी गावे नित राधे जय हर्षावे नित राधे जय हर्षावे नित राधे जय हर्षावे। जय अन्य शोध हो आत्मबोध जय अन्य शोध हो आत्मबोध हो अब सागर नित तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। असुर घोरम कड़ावतारम आरतारम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव पात्रमध्ये स्तंतोयं ब्राह्मिकं वाराणसिक्योपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापविनस्ति सर्वरोगविनश्यति अथ पुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामे श्रवो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धवद्र संपतित्रीर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जैर्पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भीष्मां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सांगेभ्य सपरिवारेभ्य सशक्तिकेभ्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथ जोड़ लीजिए, सभी हाथ जोड़ लेंगे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। दाहिना कान पकड़ लेंगे और सभी बोलेंगे बोलो पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हर। हाथ ऊपर करके कहेंगे बोलो हर 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 महादेव। अपने स्थान पे परिक्रमा लेकर के माथा टेक देंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे ये तीर्थानि प्रचलन्ति श्रकाहस्तानि कंकिणः देखागुं सहस्रयोजनेव धनवान् नितन्मसि बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की भारत माता की भारत के संतों की भारत के ऋषियों की भारत के ब्राह्मणों की भारत के भक्तों की सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। आइए सभी लोगों से विनम्र निवेदन कि परिक्रमा लेते रहे भागवत जी को माथा टेकते रहे, परिक्रमा लेते रहे और उसके पश्चात आरती इत्यादि लेकर के प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान करेंगे। और कल पुनः ठीक 2 बजे कथा यहाँ पर प्रारंभ होगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन, समय का विशेष ध्यान रखें, समय पर आए और समय का विशेष ध्यान रखेंगे।